नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एनसीईआरटी अकाउंटेंसी के चैप्टर 2 यानी थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग को एक बिल्कुल नए और मजेदार अंदाज में डिकोड करने वाले हैं। बोरिंग थ्योरी को भूल जाइए, क्योंकि आज हम इन कॉम्प्लेक्स रूल्स को राजू नाम के एक बहुत ही एनर्जेटिक यंग एंटरप्रेन्योर और उसके पानी पूरी स्टॉल के एनिमे स्टाइल कॉमिक एडवेंचर के जरिए समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक तेज नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे राजू और अकाउंटिंग रूल से, फिर देखेंगे 3 बुनियादी नियम, राजू के रोजमर्रा के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स, कुछ एडवांस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और आखिर में जीएसटी का मॉडर्न तड़का। आइए सीधे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, राजू और अकाउंटिंग रूल बुक। सोचिए, हमारा राजू एक बहुत ही उत्साही एंटरप्रेन्योर है जिसने अभी अभी अपना पानी पूरी का स्टॉल शुरू किया है। लेकिन भाई, उसे बहुत जल्द एक रियलिटी चेक मिलने वाला है। वो अपने फाइनेंस को ट्रैक करने के लिए खुद के बनाए नियम नहीं चला सकता। उसकी सारी अकाउंटिंग और तय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी एएस पर ही बेस्ड होनी चाहिए। ये कोई ख्याली दुनिया नहीं है, बल्कि रियल वर्ल्ड का स्ट्रिक्ट प्रोसेस है। अब राजू को जिस सबसे पहले और बड़े नियम का सामना करना पड़ता है वो है गैप। इसे आप पूरे मार्केट की क्रिकेट रूल बुक मान सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रिकेट में नियम होते हैं ताकि हर टीम एक ही तरीके से खेल सके, गैप ये सुनिश्चित करता है कि दुनिया का हर बिजनेस अपनी अकाउंटिंग में एकदम यूनिफॉर्मिटी बनाए रखे, सब कुछ एक ही ढर्रे पर चले। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, अकाउंटिंग के 3 ग्राउंड रूल्स। जरा एक कॉमिक पैनल इमेजिन कीजिए जहां राजू अपने घर और अपने स्टॉल के बीच एक बड़ी सी ईंटों की दीवार खड़ी कर रहा है। बस यही है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि राजू और राजू पानीपुरी सेंटर 2 बिल्कुल अलग अलग लोग हैं। अगर राजू स्टॉल के दल्ले से पैसे निकालकर अपने लिए कोई नई शर्त खरीदता है तो वो बिजनेस के लिए ड्राइंग्स कहलाएगा, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं। हमारा दूसरा ग्राउंड रूल है मनी मेजरमेंट। मान लीजिए राजू का जो छोटू है यानी उसका असिस्टेंट, वो बहुत ही वफादार और मेहनती है। भाई, ये बात राजू के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन अकाउंटिंग की किताबों में वफादारी और ईमानदारी की कोई जगह नहीं होती। बैलेंस शीट पर केवल और केवल वही चीजें आती हैं जिन्हें पैसों में नापा जा सके, जैसे आपके आलू की कीमत या फिर स्टॉल का किराया। और तीसरा रूल है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देखिए, राजू का इरादा अपनी पानी पूरी का बिजनेस सालों साल चलाने का है, सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं। इसीलिए वो अपने नए ठेले की पूरी कीमत को पहले ही दिन के खर्च में नहीं डाल देता, बल्कि वो उसे उस ठेले की पूरी उम्र में डेप्रिसिएशन के रूप में थोड़ा थोड़ा बांट देता है। बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, यही मानकर चलना अकाउंटिंग की एक बहुत बड़ी नींव है। चलिए अब राजू के डेली ऑपरेशंस पे नजर डालते हैं और देखते हैं कि रोजमर्रा के कौन से प्रिंसिपल्स काम आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट की। राजू ने 3 साल पहले अपना ठेला 10,000 रुपए में खरीदा था। अब इस रूल के हिसाब से भले ही आज कोई विंटेज कलेक्टर आकर उसे उस ठेले के 50,000 रुपए कैश देने को तैयार हो जाए, राजू अपनी किताबों में उस ठेले की कीमत 10,000 रुपए ही दर्ज करेगा। जो कीमत शुरुआत में चुकाई गई वही किताबों में हमेशा दर्ज रहती है। अब जरा एक एनिमे स्टाइल क्लिफ हैंगर की कल्पना कीजिए। एक कस्टमर आता है, दनादन 10 प्लेट पानीपुरी खाता है, मुंह पोंछता है और कहता है, भैया पैसे कल पक्का दूंगा। अब हमारा हीरो राजू क्या करे? क्या वो इस सेल को आज रिकॉर्ड करेगा या कल जब असली कैश हाथ में आएगा तब? तो इसका सही जवाब है आज। जी हाँ, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है कि जैसे ही आपने अपनी सर्विस दे दी और आपको पैसा पाने का लीगल राइट मिल गया, वैसे ही कमाई को दर्ज कर लेना चाहिए। कस्टमर पैसे कल दे या परसों, वो सेल आज की ही मानी जाएगी। लेकिन भाई, आज का असली प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? यहीं एंट्री होती है मैचिंग प्रिंसिपल की। राजू को आज की सेल को ठीक उसी कोयले, मसाले और पानी की लागत से मैच करना होगा जो आज इस्तेमाल हुए हैं। वो अगले महीने के लिए खरीदे गए स्टॉक का खर्च आज के मुनाफे से माइनस नहीं कर सकता। सही रेवेन्यू के साथ सही एक्सपेंस को मैच करना ही तो असली अकाउंटिंग है। अब जैसे जैसे स्टॉल बड़ा हो रहा है, हमें कुछ एडवांस नियमों की तरफ बढ़ना होगा। बिजनेस के बढ़ने के साथ साथ राजू को कैश बेसिस छोड़कर अक्रूल बेसिस को अपनाना ही होगा। अक्रूल बेसिस का सीधा सा मतलब है कि लेन देन का असर उसी वक्त रिकॉर्ड कर लिया जाए जब वो असल में हुआ हो, भले ही नकद पैसा उस वक्त हाथ में आया हो या नहीं। प्रॉफिट की एकदम सही और सच्ची तस्वीर इसी तरीके से सामने आती है। और अब बारी है हमारी फाइनिकोलॉजी चेकलिस्ट की। राजू को अपने अकाउंटिंग के तरीके हर साल कंसिस्टेंट रखने होंगे। ऐसा नहीं कि इस साल कुछ और, अगले साल कुछ और।
साथ ही मटेरियलिटी और फुल डिस्क्लोजर का भी पूरा ध्यान रखना होगा। यानी अगर फुटपाथ गिरने के कारण उस पर नगर निगम का कोई जुर्माना बकाया है तो उसे छुपाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि फुटनोट्स में उसका पूरा खुलासा करना है। अब इस कोट को देखिए, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, इसे आप बिजनेस की एक कॉमिक बुक शील्ड मान सकते हैं। इसका सीधा सा फंडा है, आने वाले हर संभावित नुकसान के लिए पहले से ही तैयार रहो, लेकिन किसी भी मुनाफे का जश्न तब तक मत मनाओ जब तक वो सच में आपकी जेब में ना आ जाए। सुनने में थोड़ा पेसिमिस्टिक या निराशावादी लग सकता है, लेकिन सच मानिए यही ढाल बिजनेस को अनचाहे झटकों से बचाती है। और अंत में बात करते हैं आज के मॉडर्न तड़के की, यानी जीएसटी। आज के समय में कोई भी एंटरप्रेन्योर नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को समझे बिना आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे ग्लोबल लेवल पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को एक जैसा बनाने के लिए आईएफआरएस जरूरी है, वैसे ही हमारे लोकल मार्केट में बात आती है जीएसटी की। राजू के कच्चे माल के कारखाने से निकलने से लेकर ग्राहकों के मजे से पानी पूरी खाने तक हर स्टेज पर यह टैक्स लगता है, और इसमें पिछले स्टेजेस पर चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट भी बाकायदा मिलता है। तो जाते जाते एक दिलचस्प सवाल छोड़ते हैं। हम जानते हैं कि अकाउंटिंग के नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं होते, वो इकोनॉमी और समय के साथ लगातार इवॉल्व होते रहते हैं। तो जरा सोचिए, अगले 10 सालों में जब मार्केट और टेक्नोलॉजी पूरी तरह बदल जाएंगे, तो राजू को अपने इस बिजनेस के लिए किन नए अकाउंटिंग रूल्स का सामना करना पड़ सकता है। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और बिजनेस के इन मजेदार रूल्स को एक्सप्लोर करते रहिए।